हेलो एवरीवन, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। जैसा कि इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सिखाया है, हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ मैन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई, बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए नेगेटिव के क्या रूल होते हैं। रूल 1, ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। देखिए आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो पहले अफर्मेटिव एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेगेटिव सीखेंगे। देखिए जैसे कि ये वाला सेंटेंस जो है, राम एक कार चलाता है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। राम ड्राइव्स ए कार। देखिए यहाँ वर्ब में हमने यस का प्रयोग किया है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का रूल होता है एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में यस का प्रयोग होगा। अब यही सेंटेंस देखिए, राम एक कार नहीं चलाता, यहाँ पे नहीं लग गया, यानी निगेटिव सेंटेंस है तो ये निगेटिव के रूल से बनेगा। अब इसमें एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। राम डज, और इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का प्रयोग करेंगे। राम डज नॉट ड्राइव ए कार। अगला सेंटेंस है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, वी। बी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का, आई, बी, यू, दे प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा, तो बी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। बी डू नॉट प्ले क्रिकेट। बी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एक वचन है तो डज का प्रयोग किया, आई, बी, यू, दे प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ क्रिकेट से पहले काफ़ी बच्चे मैंने देखा कि दा लगाते हैं, तो यहाँ क्रिकेट से पहले दा नहीं लगेगा। किसी भी खेल से पहले दा नहीं लगता है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, कुछ भी खेल हो तो खेल से पहले कभी भी दा नहीं लगाते हैं, दा लगाना इनकरेक्ट होता है। देखिए कुछ और सेंटेंस यहाँ पर हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। वह एक पतंग नहीं उड़ाता है, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब। सो इसमें एम लगाना, इसको एम भी लिख सकते हैं, मैन वर्ब, इस तरह से मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैंने आपको जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था उसमें फाइंड आउट करना बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है मैन वर्ब। मैन वर्ब हमेशा हमारी लास्ट में होगी, अंत में हमारी मैन वर्ब आती है जो कार्य हो रहा है, उठना, बैठना, रोना, खाना, धोना, जागना, बात करना, ये सभी जो भी हम कार्य करते हैं वो सभी हमारी मैन वर्ब होती हैं, उनको हम मैन वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ब। अब देखेंगे ये जो काम है उड़ाने का काम कौन कर रहा है, वह है लड़का है, उड़ाता है। तो जो व्यक्ति काम करेगा वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये काम कर रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट। अब जिस चीज़ के ऊपर काम होता है वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो कार्य हो रहा है उड़ाने का, ये किसके ऊपर हो रहा है, एक पतंग। एक पतंग के ऊपर एक कार्य किया जा रहा है, तो जिस चीज़ के ऊपर कार्य होता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है, डू या डज लगनी है, नॉट, मैन वर्ब, ये हमारी मैन वर्ब होगी, जो भी कार्य है लास्ट में आएगा हमेशा। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, और पतंग के ऊपर होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड में क्या होता है कि कोई भी दिन, समय, तारीख, महीना, साल, जगह, ये सभी अदर वर्ड में आते हैं, तो इनको हम सबसे लास्ट में ले जाते हैं सेंटेंस के। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले लगाएं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह है
तो ही लगाएंगे, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखेंगे जब सब्जेक्ट हमारा ही है, ही यानी सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज का प्रयोग होना है, तो डज लगाएंगे। नहीं है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट आएगी हमेशा। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आएगा। उसके बाद मैन वर्ब, उड़ाना, ये हमारी मैन वर्ब है तो फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ाना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, एक पतंग। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? एक पतंग। इसके ऊपर कार्य हो रहा है ए काइट, बन गया सेंटेंस। ही डज नॉट फ्लाई ए काइट। अगला सेंटेंस देखिए, लड़के पाठ याद करते हैं, लड़के पाठ याद नहीं करते हैं, तो द बॉयज, सब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या लगनी है, बॉयज मतलब ज़्यादा लड़के हैं, तो बहुवचन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। बॉयज डू नॉट। याद करना कि लर्न, द लेसन्स। बॉयज डू नॉट लर्न द लेसन्स। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं एक किताब नहीं खरीदता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या आएगी? डू। आई के साथ डू लगना है। आई डू नॉट, खरीदना की बाय, बी यू बाय, ए बुक। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बुक, खरीदने का काम जो है वो किताब के ऊपर हो रहा है, तो ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई डू नॉट बाय ए बुक। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, क्योंकि सारी वीडियोस एक, अगर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एक ही वीडियोस में बना देंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और वर्ब यदि आपको नहीं पता है, एक्शन वर्ब आपको नहीं पता है, तो इसी वीडियो के अंत में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी वर्ब की, जितनी भी एक्शन वर्ब हैं। सारी तो नहीं एक वीडियो में मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लगभग हम वर्ब आपको दे देंगे, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।